नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एडवाइजरी फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128 ए। हाँ जी दोस्तों, गवर्नमेंट ने 128 ए का जो बेनिफिट है इंटरेस्ट और पेनल्टी का, उसके लिए यहाँ पे जीएसटी ने एडवाइजरी इशू करी है कि कैसे आप 128 ए का बेनिफिट लेंगे। चलिए समझेंगे कि कैसे आप यहाँ पे वेवर लेंगे इंटरेस्ट और पेनल्टी का 128 ए का बेनिफिट। अगर आपके ऊपर भी डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया गया और आपको डिमांड भरने के लिए बोल रहे हैं, जीएसटी नोटिस आया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं 8 नवंबर को ये एडवाइजरी इशू किया है गवर्नमेंट ने। यहाँ बोल रही है टैक्स के डिस्प्यूट को रिड्यूस कर लेके गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया था जीएसटी काउंसिल की जो 53 मीटिंग हुई थी। यहाँ पे वेवर स्कीम दी है, इंटरेस्ट और पेनल्टी से वेवर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्डर इशू कर दिया गया है 73 के अंदर, उस केस में जो नॉन फ्रॉड केस इन्वॉल्व है उसके लिए है ये। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 के अंदर अगर आपको डिमांड इशू कर दी गई है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की, तो उस केस में टैक्स का फुल अमाउंट जमा करा लीजिए जो डिमांड है, तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से माफ़ी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन यह है कि 31 मार्च 25 तक आपको इंटरेस्ट का अमाउंट जमा करा लेना है। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया, नोटिफिकेशन नंबर 20/24, जो 8 अक्टूबर 2024 को इशू किया गया, जहाँ बोला था कि 1 नवंबर 24 से इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। रूल 164 CGST रूल भी नोटिफाइड किया गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर बताया, एक गाइडलाइंस बताया कि कैसे आपको वेवर मिलेगा। देखो बोला कि 73 के अंदर अगर आपको ऑर्डर इशू हुआ है और डिमांड की जा रही है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की, तो टैक्स वाला अमाउंट जमा करा के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आपको एक जीएसटी पोर्टल पे फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म SPL 01, ठीक है, और SPL 02। इस फॉर्म को फाइल करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 31 मार्च 25 से पहले ये फॉर्म फाइल करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में ही जीएसटी बोल रही है कि ये जो फॉर्म है SPL 01 और SPL 02 अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब इस फॉर्म को डेवलप किया जा रहा है जीएसटी पोर्टल पे। और ये जीएसटी पोर्टल पे टेंटिवली जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा, जनवरी 24 का, वो उस टाइम तक अवेलेबल हो जाएगा SPL 01 और SPL 02। तो मीन टाइम बोले तब तक आपको क्या करना है कि टैक्स पेयर को एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी उनका टैक्स अमाउंट का डिमांड है वो टैक्स वाला अमाउंट जमा करा लें। 73 के अंदर अगर उनको ऑर्डर इशू कर दिया गया है तो जो डिमांडेड टैक्स अमाउंट है वो जमा करा लें, इंटरेस्ट और पेनल्टी छोड़ दें। 31 मार्च 25 तक आपको जमा करा लेना है। जैसे ही फॉर्म आएगा तुरंत फॉर्म भर के आप पोर्टल पर इसका बेनिफिट ले लेना। तो टैक्स पेयर को बोल रहे हैं कि अगर आपको डिमांड जमा कराने हैं तो कैसे कराओगे, पेमेंट ओवर डिमांड पे जाके, वहाँ पे जाके जो भी आपका डिमांडेड अमाउंट है DRC 03 का यूज़ करते हुए आप जमा करा लो। जिसने पेमेंट ऑलरेडी फाइल कर दी है, मतलब जिसने पेमेंट ऑलरेडी DRC 03 में कर दी है, तो वो DRC 03A के अंदर जाके कॉमन पोर्टल पे उसकी एडजस्टमेंट कर सकता है, उसकी डिटेल को ऐड कर सकता है डिमांड अमाउंट की। ठीक है, ताकि जब फॉर्म आया SPL 01 और SPL 02 जीएसटी पोर्टल पर लाइव, तो आपको फॉर्म को भरने में आसानी हो। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली एडवाइजरी इशू कर रही है, जिसके अंदर बोला है कि 128 का बेनिफिट लेने के लिए आपको टैक्स अमाउंट पहले से जमा करा लो। अभी SPL 01 SPL 02 जो है वो जनवरी 25 के फर्स्ट वीक में अवेलेबल होगा। तब तक आप बैकएंड में ये वर्किंग करके रख सकते हो कि जैसे ही फॉर्म लाइव हो आप तुरंत फटाफट फाइल करके इसका बेनिफिट ले लो। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।